तो लर्नर्स आज हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट के पार्ट 2, जी हाँ दोस्तों पार्ट 2 वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो हमने क्या किया है कि जो आप लोग का कक्षा 10वीं का विज्ञान का फाइनल परीक्षा 15 फरवरी को होने वाला है, तो 15 फरवरी के वायरल क्वेश्चन पेपर को डील किया था, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। तो आज हम लोग क्या करने वाले कि जो 51 से लेकर 80 तक के रेस्ट क्वेश्चन है ना उसे डील करने वाले। और यह सभी क्वेश्चन जो है ना यह आप लोगों का जो एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम में डिटो जाकर छाप देना तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है ना, वह क्वेश्चन नंबर 50 इस प्रकार से है कि जस्ता की परमाणु संख्या, जस्ता यानी कि जो जिंक होता है, तो जिंक का परमाणु संख्या आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 30। कितना? 30। तो राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। एग्जाम में पूछा गया कि ध्रुवीय सोडा का ना रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था Na2CO3 × 10H2OH। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। इन चारों में पूछा गया है कि कौन सा जो है ना वो प्रबल क्षारक है। तो इन चारों में प्रबल क्षारक कौन है, तो आप लोग जाइएगा एग्जाम में और NaOH यानी कि ऑप्शन नंबर सी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट पूछा गया कि जो यह है ना यह किस धातु का अयस्क है, तो यह किस धातु का है, तो याद रखिएगा कि F यानी कि आयरन का है। तो इसका राइट आंसर ना आप लोग ऑप्शन नंबर बी मार्क कराइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क जो होता है ना उसका पूछा गया है क्या कि जो सांद्रण होता है वह किस विधि से होता है। और ये तो कितनी बार मैंने आपको बताया था कि VBI करके कि डिट्टो आप लोग याद कर लीजिए, डिट्टो छपेगा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो याद है कि फेन उत्फलावन विधि द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। तो 55 क्या है कि अभिक्रिया 2Zn + O2 मिलकर क्या बना है कि 2ZnO। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह जो अभिक्रिया है ना यह उपचयन अभिक्रिया। कैसा है, उपचयन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 तो ये कितनी बार क्वेश्चन करवाया और कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा गया है कि क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C100H12 और O6। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में जो अम्ल का जलीय विलयन होता है ना वह विद्युत का संचालन करता है। क्यों, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कराइएगा कि आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि लिथियम के बातम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है। ठीक है, लिथियम जो होता है ना तो उसके बातम सेल में इलेक्ट्रॉन का कितना विद्यमान होता है। तो लिथियम का परमाणु संख्या सिंपल कितना होता है, तो 3 होता है और 3 को तोड़िएगा तो मिलेगा 2 और 1। तो बाहर कितना मिला, 1। तो इसका राइट आंसर आप लोग ना ऑप्शन नंबर ए मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व मतलब कि वर्ग नंबर 18 का तत्व पूछा गया है। तो इसका तो फॉर्मूला बताया था क्या कि हीनी और कर, हीनी यानी कि He और He क्या कि शून्य वर्ग का है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इन चारों में पूछा गया कि सर्वाधिक ना विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सिंपल है कि कौन होता है, तो फ्लोरीन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह इस प्रकार से है क्या कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है। जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन मुक्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो है ना वो आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। हमारे शरीर का पीएच मान पूछा गया है कि क्या है। तो हमारा शरीर का पीएच मान क्या है, तो याद रखिएगा कि 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। तो राइट आंसर आप लोग जाइएगा और 62 का सी मार्क कर चले आइएगा। ठीक है, डिट्टो आप लोग ना अपने एग्जाम में छाप करेगा, एक भी क्वेश्चन है साइंस का आप लोग को छोड़ कर नहीं आना है।
क्वेश्चन नंबर जो 63 है आपके एग्जाम में पूछा गया वह है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। इन चारों में पूछा गया कि कौन सा अम्ल है। तो सिंपल है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि H2SO4 को। तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित पूछा गया कि सूचक कौन सा है, तो संश्लेषित सूचक कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि मेथिल ऑरेंज। कौन सा हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। तो जाइएगा और 64 का सी मार्कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 65 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बनाता है। जो CO2 होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2 से H2O से यानी कि जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या बनाता है, तो याद रखिएगा कि कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 66 आपके एग्जाम में पूछा गया ना वो इस प्रकार से कि कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन है। कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन पूछा गया है कि क्या है, तो इसका रासायनिक संगठन क्या है, तो याद रखेगा कि CuFeS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 67 हुआ है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाला धातु। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में, तो ये तो कितनी बार बताया था और वही क्वेश्चन छप चुका है आपके एग्जाम में। तो कौन सा पाया जाता है, तो सोना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो है ना वो 68 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील इन चारों में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो जिंक है। तो राइट आंसर यहाँ जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वह 69 इस प्रकार से कि किसी अधातु के बातम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है। कोई भी अधातु है ना, तो अधातु क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्या कि बातम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है सेल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जाइएगा एग्जाम में और मार्क कराइएगा क्या कि 3, 4, 5 और 6। तो राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते तो 70 जो है ना वो इस प्रकार से कि पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु। पीतल पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका जो है ना वो मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा कि कॉपर और जिंक का। किसका, कॉपर और जिंक का। तो 70 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए का मार्क कराइएगा और डिटो जाना है आप लोगों को। और जो जो आंसर मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों को टिक मार कर चलना है। ठीक है, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन का पेपर है, एक एक क्वेश्चन जो ना पूरा सही सही से सोल्व करे और इसके बाद आप लोग को सभी सब्जेक्ट का ही करवाना है। तो इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 71 है ना वो 71 आपके एग्जाम में इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन समवायी है। निम्नलिखित में समवायी पूछा गया है कि कौन सा समवायी है। तो कौन सा समवायी है, तो है कि एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं तो 72 जो आपके एग्जाम में है ना वो है कि CH3O और C2H5 का IUPAC प्रणाली के नाम क्या होगा। IUPAC प्रणाली में पूछा गया किसका नाम क्या होगा। तो आप लोग इसका नाम जो आप लोग आंसर मार्क करेगा ना वो मार्क करेगा कि एथिल मेथिल ईथर। क्या मार्क करेगा, एथिल मेथिल ईथर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 73 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है यही पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा ना हो जाएगा कि Fe3O4। तो राइट आंसर ना आप लोग ए मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि एक तत्व का परमाणु संख्या 16 है तो इसके तत्व वर्ग संख्या है। इसका पूछा गया क्या है कि जो वर्ग संख्या ये कौन से वर्ग में होगा। तो ये कौन से वर्ग में होगा, तो याद रखिएगा कि वर्ग नंबर 16 में होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 75 आपके एग्जाम में पूछा गया है वो इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और ये तो बार बार मैंने आपको VBI करके बताया था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो कॉपर नहीं करता यानी कि Cu। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 76 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि एक मिश्र धातु में 90% Cu यानी कि कॉपर और 10% टिन है। तो इस मिश्र धातु का नाम पूछा गया कि नाम इसका क्या होगा। तो इस मिश्र धातु का नाम याद रखिएगा कि ब्रॉन्ज होगा। क्या होगा, ब्रॉन्ज। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 77 है ना वह इस प्रकार से है कि जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पूछा गया कि प्रतिक्रिया क्या करता है। तो क्या करता है, तो H2 गैस। क्या करता है, H2 गैस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 78 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। कौन सा है ना वो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं कर जाएगा, आपको उच्च ताप पर गर्म करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग अपने एग्जाम में जाकर ऑप्शन
नंबर सी यानी कि एजी मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 89 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वो 89 इस प्रकार से है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव के बारे में पूछा गया है। ये तो बार बार मैंने आपको बताया कि कोई भी अयस्क में अगर मतलब कि कोई खराब चीज है ना, गंदगी है, तो उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। तो राइट आंसर इसे आप लोग सी मार्क कराइएगा। और फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 80 आपके साइंस के एग्जाम में पूछा गया ना, वो 80 है क्या कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? किस गुण के कारण जो पूछा गया कि धातुओं के तार बनाए जाते हैं, कौन सा गुण? तो याद रखिएगा कि तन्यता के कारण। किसके? तन्यता के कारण। तो राइट आंसर 80 का ना आप लोग ऑप्शन नंबर सी मार्क कराएगा। और एक भी ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन में ना आप लोगों को नहीं छोड़ना, सभी को आप लोगों को मतलब कि टिक मार कर चलना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स से इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को डील करना है, इसमें आप लोगों को बताया कि 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन होगा, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन का आंसर देना है जो 8 नंबर का होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तीसरा है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करे। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। पांचवा है कि विद्युत मोटर क्या है, सिद्धांत है। छठा है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग बताए। सातवां है कि आंख की समंजन क्षमता का तात्पर्य है। और आठवां की भूउष्मीय ऊर्जा क्या है, भूउष्मीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया है कि क्या है। तो मैंने फिजिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन 8 होता है इसे भी बता दिया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है क्या कि 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना जो पूरे 6 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो है कि उत्तल लेंस के लिए सूत्र 1/v - 1/u = 1/f की स्थापना, मतलब कि इसको प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 10 है ना, वो 10 है कि समझाए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ भी लिखिए, ठीक है। तो इसका आप लोगों को लिखना है, तो इसके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने करवाना इसे तो आप लोग कैसे भी कर याद कर लीजिए, क्योंकि वायरल वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छाप कर चले आएगा। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।